नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको अमल की एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ। उससे पहले मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप नई नई कथा, पौराणिक कथाएँ और आपको सुनाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि नई नई इधर से वीडियो आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। अमल की एक कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझे से प्रसन्न है तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, जो तू सभी व्रतों में उत्तम व्रत, परंतु इसमें सर्वोत्तम है आपकी एकादशी, अमल की एकादशी। फाल्गुनी मास के शुक्ल पक्ष की इस अमल की एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बारंबार पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कहने से 1000 गायों के दान के बारंबार पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा में आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर है। उसमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के परिवार अन्नपूर्वक रह रहे हैं। वह पर सदैव वेद ध्वनियाँ गूंजा रहती है। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक इत्यादि कोई नहीं था। इस नगर में चित्ररथ और नामक का चंद्रवंश राजा का राज करता था। सभी नरकवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियमपूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुनी मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बल वृद्धि सबके हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा आपकी प्रजा से 7 मंदिरों में जाकर कुंभ स्नान करने और धूप दीप नैवेद्य प्रसाद आदि से दिखाता था। अवधात्री आवले का पूजन करने इस प्रकार स्तुति करते लगा, हे ध्यान, अब ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब पाप मेरे अधीन स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मिलित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का नष्ट करें। मंदिर में
सबल रात्रि को जागरण किया। रात में समय जहाँ एक बेहलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह आपके कुटुंबों का पालन जीवन हिंस करने किया करता था। उस दिन एक कोई शिकार नहीं मिला था। अब निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुलवर बेहलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और पुण्य भगवान विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य कथा सुनाने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसके भी सारी रात जागरण बिता दी। बात एक रात की नहीं थी। रात जाकर उसके भोजन किया। कुछ समय बाद बेहलिया की मृत्यु हो गई। अमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बेहलियों ने एक राजा के यहाँ जन्म हुआ। उस नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्राम का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और क्षमा के पृथ्वी की क्षमा तथा वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त रहत बना। प्रतिज्ञा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा सुरंग शिकार करने के लिए वन गया और देव योग से वह मार्ग भूल गया और एक वृक्ष के नीचे हो गया। थोड़ी देर बाद वह औरत राजा को अकेले देखकर मोर की आवाज़ लगाते हुए राजा और दौड़ा। वह उस कहने लगे कि इस दृष्टि राजा के हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधी को मार दिया है तथा देश से निकल दिया। अतएव इनको अवश्य मारना चाहिए। ऐसे कहकर मैं मलेच्छ अस्त्रों से प्रहार करने लगा। प्रहार उन्होंने बहुत किया। अनेकों शस्त्रों से राजा के शरीर पर चीरते और नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उस शास्त्र और अस्त्र उठाकर उन्हें पर प्रहार करने लगे, जिससे वह घायल होने लगे। उसी समय राजा की भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलिप्त रही थी। मगर उनकी भुकुटी टेढ़ी और आंखों से लाल अग्नि निकलने लगी। वह जो मारने आए थे राजा को मरने दौड़े और थोड़ी ही देर में उनको अब मरने और काल के गाल में पहुंचा दिया। उन सभी शिकारियों को उन्होंने मार दिया। जब राजा सोकर उठे तो इस और सभी
दुश्मनों को देखा तो मरे हुए देख कर सोने लगा कि इस शत्रु को किसने मारा होगा। वह विचार करने ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, हे संसार में विष्णु भक्त हे अतिरिक्त तो कौन तेरी सहायता कर सकता है। इसी आकाशवाणी से सुनकर राजा अपने नगर में चला आया और सुखपूर्व राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे बोले, हे राजन, अगर आप अमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था, जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करे है और सभी को करवाए, सभी कार्यों को में सफल होकर उत्तम में विष्णु लोक में प्राप्त हुआ, तो इसलिए आप एकादशी का व्रत जरूर करिए। क्योंकि आप जब करते हैं तो आप जो मृत्यु के बाद पीड़ा रहती है वो नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है मनुष्य की, 10,000 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारते ऐसे फड़फड़ाता है आदमी। इसलिए आप जरूर एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आप जरूर फायदा होगा। ऐसे ही आप कथा सुनने के लिए मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। और आप सभी को भेजिए, क्योंकि उनको भी ऐतिहासिक कथा पुराणों उसकी जानकारी होती रहेगी। धन्यवाद।